आत्मा की खोज, धर्म का मार्ग। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म दृष्टि। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकायुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ते पंडिताः। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और मुझसे पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। यहां प्रभु श्री कृष्ण की बात से हम यह समझते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। शोक में डूबे अर्जुन को प्रतीत होता है कि उसके शोक के कारण अत्यंत ठोस है, किंतु उससे सहानुभूति रखने की अपेक्षा श्री कृष्ण उसके तर्क का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यद्यपि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तुम यहां अज्ञानता और एक अनुचित व्यवहार को दर्शा रहे हो। इस शोक को तर्क संगत ठहराने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता। पंडित अर्थात जो बुद्धिमान है, वे ना तो कभी किसी जीवित प्राणी के लिए शोक करता है और ना ही मृत के लिए। इसलिए अपने संबंधियों को मारने में तुम्हें जो शोक प्रतीत हो रहा है वह भ्रामक है और यह सिद्ध करता है कि तुम पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो। शोक से परे विद्वान पुरुष की खोज के लिए किसी को गीता की गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। किसी भी स्थिति में शांत रहने वाले भीष्म पितामह ने दुराचारी लोगों का पक्ष लेना वैसे ही स्वीकार किया जैसे कि वह भगवान की ही सेवा हो। इस प्रकार उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि जो भगवान के प्रति शरणागत है वे परिणाम की चिंता किए बिना प्रत्येक परिस्थितियों में केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग कभी शोकग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे सब परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानते हैं।